नमस्कार दोस्तों, धामी एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पीएस धामी आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2020 एक अच्छे अध्यादेश के लिए जाना जाएगा। 123 साल पहले एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो भारत सरकार ने लागू किया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके कोरोना वायरस से हमारे देश को बचाने वाले कुछ डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, स्वच्छक और भी बहुत तरह के पुलिस वाले, है ना, इन सबको कोरोना वायरस के पीड़ित मरीज कई दिनों से परेशान करते आ रहे थे। तो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और इस संशोधन एक्ट को पारित करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। ये जो एक्ट था 123 साल पुराना था। आप आश्चर्य होंगे, उसके बाद इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था। 123 साल पहले की स्थिति क्या थी कि आईपीसी में केवल 188 सेक्शन 188 के तहत इसमें दंड का प्रावधान था। यदि कोई गंभीर रूप से उस वक्त अगर अगर उस कानून के हिसाब से हम बात करें, यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता था, है ना, तो उसको केवल 6 महीने की सजा उसके अपराधी को दी जाती थी और 1,000 रुपये का केवल मुआवजा दिया जाए या 1,000 रुपये का अर्थदंड उस पर लगाया जाता था। ठीक है ना। अब जो 123 साल बाद जो इस अमेंडमेंट करने की जो स्थिति आई, ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारा हमेशा साथ देने वाले हमारे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो मोदी सरकार एक अध्यादेश लेके आई है और बहुत जल्दी कानून बनेगा। इसमें कहा गया है कि यदि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले होते हैं, है ना, और 30 दिन के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर उस सरकार द्वारा कि उस डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस एरिया में हमला हो रहा है, 30 दिन के अंदर वहाँ के पुलिस अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना, और इन्वेस्टिगेशन करके यदि वो फैक्ट यानी कि एविडेंस जुटाते हैं और फैक्ट पाया जाता है, तो उस गिल्टी अपराधी को यदि कोई भी व्यक्ति, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की कठोर दंड की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात, यदि वो साधारण तरीके से चोटिल होते हैं, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर गंभीर रूप से घायल होते हैं तो 5 लाख तक का जुर्माना उसको कोर्ट में भरना पड़ सकता है। ये बात होगी। दूसरी बात, इस ऑफेंस को, ये जो कृत्य होगा, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। इसमें बेल भी नहीं मिलेगी और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसमें किसी भी पुलिस अधिकारी को वारंट करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। वो बिना वारंट के उस विक्टिम को गिरफ्तार कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि उस डॉक्टर्स के क्लिनिक पे या निजी वाहनों पर हमला किया जाता है, तो जितनी क्षति होगी उसकी दुगनी क्षतिपूर्ति की भरपाई उस विक्टिम द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा और नया कंसेप्ट है देश में, और देश को बचाना है तो ऐसे इनिशिएटिव सरकार को लेने चाहिए जो इस गवर्नमेंट ने लिया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले थे सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 2 सबसेक्शन एच और जी। देखिए, जी में है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। हम लोग बहुत आम भाषा में समझते आते हैं और हम लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं ये वीडियो उन आम जनता के लिए बनाना चाहता हूँ जो इसके अर्थ तो भले एक से जांच समझ में आती है, लेकिन इसका जो मूल कर्तव्य है, मतलब मूल दायित्व है इन पार्ट्स के, वो अलग अलग है। चलिए बात करते हैं सीआरपीसी 1973 सेक्शन 2G, इंक्वायरी। इंक्वायरी को 2G में ऐसे डिफाइन किया गया है, द इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मतलब जांच या इंक्वायरी से अभिप्राय ट्रायल से भिन्न उस प्रत्येक ट्रायल से भिन्न, ध्यान सुनिए, ट्रायल से भिन्न उस प्रत्येक
जांच से है या इंक्वायरी से है जो संहिता के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाए। जांच द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 में जांच का मतलब यह होता है कि किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किराए कराए गए जांच को जो कि संहिता के अंतर्गत रह के किया गया हो। दूसरी भाषा में हम बात कर सकते हैं, जो इंक्वायरी होती है उसका जो मेन कॉज होता है ना, उसका जो इंक्वायरी क्यों कराई जाती है, वो किसी भी केस की सत्यता जानने के लिए कि क्या इसमें कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनता है तो ओवर द काउंटर उसको सही सुलझाया जाए, है ना। पुलिस के पास अधिकार होते हैं। तो ये इंक्वायरी होगी कि प्रथम दृष्टांत ये मामला बनता है नहीं बनता है ना। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को आर्टिकल सबसेक्शन एच और सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन का भी अगर साधारण अर्थ देखा जाए तो सेम ही जांच से मतलब होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का हम अगर विधि के अनुसार शब्द देखा जाए तो अन्वेषण कहते हैं उसको, है ना, इन्वेस्टिगेशन को। और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वो सारी कार्रवाई की जाती है ना, जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए काम आती है। पुलिस अधिकारी द्वारा जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं या इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ की जाती, दैट इज कॉल्ड अ इन्वेस्टिगेशन। और ये इन्वेस्टिगेशन कोई मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार कर सकता है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे मजिस्ट्रेट ने किसी को अधिकृत किया हो। और अगर इसकी जो डेफिनेशन देखी जाए, वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द इन्वेस्टिगेशन ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द कोड फॉर द करेक्शन of evidence conducted by the police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf। बहुत शुद्ध परिभाषाएं दी गई है, मतलब कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत वह व्यक्ति, या तो पुलिस अधिकारी हो सकता है या कोई अन्य, है ना, वो सारे प्रोसीडिंग करेगा, वो सारे कार्यवाही करेगा जिससे एविडेंस कलेक्ट हो जाए। देखिए इंक्वायरी में तो क्या थी कि ये इंक्वायरी करना, ये जांच करना कि वो उसमें कोई मामला बनता है नहीं बनता है। यदि कोई मामला बनता है तो सेकंड प्रोसीडिंग क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, ये पता लगाना कि उसके एविडेंस कैसे होंगे, कहाँ से मिलेंगे, क्या उसको पकड़ के पूछताछ कराई जाएगी, मतलब एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। और तीसरी बात आती है कि ट्रायल, बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको हम विधि की भाषा में विचारण भी कहते हैं। देखो ट्रायल एक प्रकार से कोर्ट में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होती है। हाँ, अगर हम ये नहीं ये कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो ऐसा रिजल्ट होगा कि कोर्ट को ये अधिकार होगा कि किसको दोषी माना जाए और किसको दोषी नहीं माना जाए। इसी दोषी सिद्ध होना और न होने को ही हम लोग ट्रायल कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद विक्टिम को या तो दोषी करार दिया जाता है या फिर दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो उसको हम यानी कि ये ट्रायल कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने आज पढ़ा इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। मैं बहुत जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।